हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कुछ दिन से लगातार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका अगस्त में ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैं आपसे मना कर रहा था। फिर इसी बीच आप लोगों ने ट्विटर ट्रेंड भी चला दिया कि रेलवे कैलेंडर जारी करे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी का तो कोई कैलेंडर आया नहीं फ्रेंड्स, कोई शेड्यूल आया नहीं। एनटीपीसी का शेड्यूल आया और उसमें भी आपको मालूम होगा ये शेड्यूलिंग प्रोसेस कितना लंबा होता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर ट्विटर ट्रेंड से वो शेड्यूल आता तो ग्रुप डी का भी जरूर आता साथ में, लेकिन उसका ट्विटर ट्रेंड से कोई रिलेशन नहीं था। मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अच्छे समझा चुका हूँ। क्योंकि जो शेड्यूलिंग प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, वो 2-3 घंटे का नहीं होता है, 4-5 दिन का होता है। उसमें बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आरआरबी को हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, परमिशन लेना होता है, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से बात करना होता है कि कौन सा डेट उनके पास खाली है, कौन सा डेट खाली नहीं है, उस डेट पे वो एग्ज़ाम करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, पेपर सेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इतने दिन में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे मतलब बहुत कुछ इसमें सिचुएशन होते हैं, तो तत्काल का काम नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी मालूम है, आज भी एक ट्विटर ट्रेंड शायद चल रहा होगा, लोग बोल रहे थे आज शायद एसएससी जीडी के चलाने का, जबकि यहाँ भी सभी को मालूम है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला इसी हफ्ते, कभी भी आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है। तो इसको भी लोग ट्विटर ट्रेंड का ही नाम दे देंगे, ट्विटर ट्रेंड की वजह से आया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, ट्विटर ट्रेंड हमेशा चलते रहते हैं। अगर ऐसा रहता तो सब कुछ ट्विटर ही रहता। ठीक है। तो और क्या होती, गवर्नमेंट ट्विटर बंद भी कर देती कि क्योंकि ट्विटर ट्रेंड से उन्हें वैकेंसी निकालना पड़ रहा है और सब काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। और अभी क्या है, अब जब से एसएससी का कैलेंडर आ गया कल से, तब से आप लोग परेशान हो गए। आप लोग कैलेंडर मांगे रेलवे का और कैलेंडर दे दिया एसएससी, कितनी अच्छी बात है, जबकि उन्होंने कोई ट्विटर ट्रेंड नहीं चलाया। ठीक है, वहाँ कोई ट्रेंडिंग मतलब वो नहीं हुआ कि कोई हैशटैग ट्रेंड किया गया एसएससी के लिए, कैलेंडर के लिए। आप लोग कैलेंडर मांगे रेलवे का और कैलेंडर मिल गया एसएससी का। तो इसके बाद क्या हो गया है, अब आप लोग को ये लग रहा है कि मतलब कि एसएससी एग्ज़ाम के साथ हो सकता है नहीं, सोचे कन्फ्यूज़न हो गया। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे एनटीपीसी में क्या था, 2-3 एग्ज़ाम्स के बीच में एक एक 2-2 दिन का गैप रहता था, तो क्या ऐसा एसएससी में भी होता है, ऐसा आप लोग मान रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी में गैपिंग नहीं होता है, ऑल वर्किंग डेज पे एग्ज़ाम होता है। आपको मालूम है, वैसे ही एसएससी 10-12 दिन में केवल एग्ज़ाम कराता है और उसमें भी 30-35 लाख कैंडिडेट्स होते हैं, तो कहाँ इसमें गैपिंग हो पाएगा, आप खुद सोचिए। रेलवे गैपिंग क्यों दे रहा था? क्योंकि रेलवे एक फेज़ में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसे एग्ज़ाम करा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे गैपिंग दे रहा था। और एसएससी में कभी भी गैपिंग नहीं होता है। अगर कोई हॉलीडे होता है तभी गैप हो सकता है, और हॉलीडे कोई अदर एग्ज़ाम भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग ये मन से भ्रम पाल दें कि एसएससी में भी एनटीपीसी की तरह गैपिंग है। एसएससी में कभी भी गैपिंग नहीं होता है। बीच में कुछ हॉलीडेज़ वगैरह हैं, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, और फिर 19 को शायद मुहर्रम है, फिर 22 को रक्षाबंधन है। तो ये डेट गैप रहने वाले, गैपिंग रहने वाले हैं, क्योंकि ये हॉलीडेज़ हैं। तो इन पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। लेकिन अदर वर्किंग डेज पे आपके एसएससी के एग्ज़ाम सारे फुलफिल्ड हैं। ठीक है, वहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे, वहाँ कोई गैपिंग नहीं है। आपको इससे परेशान नहीं होना, इसको लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत से यूट्यूबर्स इस पर कन्फ्यूज़न बढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं गैपिंग है, इस बीच ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी गैपिंग के साथ एग्ज़ाम कभी नहीं कराता है। एसएससी अपना हर एक डे पे एग्ज़ाम कराता है, अगर वर्किंग डे है तो, अगर कोई हॉलीडे उस दिन नहीं है तो। ठीक है। और अगर हम ग्रुप डी का बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रुप डी का मैं बता चुका हूँ, कई सारे रीज़न हैं। अभी अगस्त में होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इससे एक कंडीशन होता है इसके पैरेलल चलने का, मतलब कि 2 सेंटर हो, एक सेंटर पे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एक सेंटर पे ग्रुप डी का। तो ऐसा बहुत कम सिचुएशन में हो पाता है फ्रेंड्स, इतना छोटा एग्ज़ाम नहीं है, दोनों कैंडिडेट्स की संख्या अधिक है, तो एक साथ हो पाना मुश्किल है। वैसे भी आप जान रहे हैं अभी ग्रुप डी का कोई प्रिपरेशन नहीं, अभी तक रेलवे ने एक भी बार शेड्यूल तक जारी नहीं किया है कि हम इस दिन से इस दिन तक कराएंगे, ऐसा कभी भी बोला नहीं ग्रुप डी के बारे में। और ना ही अभी नोटिफिकेशन लिंक का कोई कन्फर्मेशन है दोबारा आएगा या नहीं आएगा, अभी कोर्ट केस चली रही है, आप लोगों को मालूम है। तो अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, इसलिए मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि फ्रेंड्स सितंबर में एग्ज़ाम होगा। और अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि सितंबर में ही एग्ज़ाम होने के चांसेज हैं, वो भी तब अगर कोविड नहीं आता है तब। अगर कोविड के थर्ड वेव आ जाता है तो फिर लंबा खिंच सकता है, फिर अगले साल भी जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। जब तक मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है मैं शेयर करता हूँ, वो हमेशा 100% सही भी होता है। अभी मैं कल यूपी ट्रिपल सी का एक न्यूज़ दिया कि यूपी ट्रिपल सी स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आने वाला है, तो कल शाम को रिजल्ट आ भी गया। मैं बोला था यूपी ट्रिपल सी पीटी का एग्जाम डेट घोषित होगा, वो भी हो ही गया। तो फ्रेंड्स, जब कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आएगा तभी मैं दे पाऊँगा आप लोगों को। मैंने एसबीआई क्लर्क का बताया था, वो उसी डेट पे हो गया। मैंने एनटीपीसी 7th फेज़ का बताया था पहले ही, आपके ट्विटर ट्रेंड से पहले ही, कि आपका जो 7th फेज़ है ये जुलाई में ही होगा। ठीक है, तो वो भी हो गया, मतलब नोटिस आ गया है। और वहाँ पर मैंने भी कंडीशन दिया था कि अगर कोविड फिर से ना आया तब, लॉकडाउन फिर से ना लगे तो यही सेम चीज़ 7th फेज़ के नोटिस में भी लिखा गया है कि अगर लॉकडाउन लगता है फिर से, या फिर मतलब कि कोविड आता है, तो फिर एग्जाम शायद उस डेट पे ना हो पाए, इसलिए वहाँ पे शेड्यूल की जगह पे प्रपोज लिखा गया है। प्रपोज का मतलब ये है, अभी प्रपोजल रखा गया है, पूरी तरह शेड्यूल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को कि आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।